राम राम किसान भाइयों। मैं रामेश्वर दायल जयपुर राजस्थान से। आज हमने एक सफल अन्नदाता किसान की सीरीज शुरू करी है। तो सफल किसान जो हैं, होता क्या है सफल किसान? लोग गुमराह करते हैं। जैविक किसान, सफल किसान मिलना मुश्किल है, लेकिन हम आपको सफल किसानों से मिलवाएंगे जो अच्छा अन्न पैदा करते हैं, अच्छी सब्जियां पैदा करते हैं और देश के समाज के लिए सच में काम करते हैं। ऐसे सफल किसानों की यात्रा में हम आए हैं। आज झुंझुनू का कारी गांव है, कारी ग्राम पंचायत दायलों के पास में श्री बलवीर जी दायल है। तो लंबे समय से जैविक खेती कर रहे हैं, बताएंगे जैविक खेती का इनका अनुभव कैसा है। और बताओ साहब, कब से तो आप लंबे समय से खेती कर रहे हो, जैविक ही क्यों कर रहे हो आप? और जैविक तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध खाऊं, लोगों को शुद्ध खिलाऊं। शुद्ध खाओ, लोगों को भी शुद्ध खिलाओ। अच्छा, और लंबे समय से कर रहे हैं आप? हाँ, लगभग 190 से कर रहा 90 से जैविक खेती कर रहे हैं और सारी चीजें इन्होंने 90 से जीवामृत भी बनाया। क्या देसी, क्या क्या मोटे फॉर्मूले जो आपने यूज किए? हूँ। कंपोजर वगैरह इस प्रकार का बनाता था पहले। अब दिन दिन नई नई चीजें मिलने लगी, तो जो चार घर की खेती में करता रहता। बिल्कुल। अपने ये एक बायो फर्टिलाइजर ये ट्यूब लगाई, ये पहले किसान हैं हमारे, और उसके बाद इन्होंने कम से कम 5-7 ट्यूब हमारी और बिकवा दी। 2 ट्यूब अभी भी इनके ऑर्डर की मैं गाड़ी में डाल के लाया हूँ और 5-7 ट्यूब हमारी बिकवाई हैं। खुद भी पहले किसान, पहली ट्यूब का ऑर्डर भी मेरा इन्होंने जब दिया था, मुझे भी एक लगवा दो ऐसी ही। मैंने कहा जी मैं कहाँ से लगवा दूँ, मुझे क्या पता कहाँ से लगवाओगे, आपने लगवाई वैसे मेरे लगवा दो। तो तब से मैं धीरे धीरे इनकी लगवाने के और उसके चक्कर में और 2 किसानों के लगवाने के चक्कर में इस ट्यूब का व्यापारी बन गया था। तो आपने मेरे को इसका व्यापारी बनाया था और अब धीरे धीरे 1000 ट्यूब बेच चुके, अपन भारत के किसानों को दे चुके और आने वाले समय में 1000 सफल किसान होंगे। अब इस ट्यूब के रिजल्ट जो इतने समय से जैविक खेती कर रहे हैं, वो इस ट्यूब के रिजल्ट और बेहतर कैसे लिए जा सकते हैं, बताएंगे। बताओ साहब। पहले अलग अलग ड्रमों में तैयार करता था, जी। अब एक जगह ही सारा सामान एक ही ट्यूब में तैयार होता है, बढ़िया रिजल्ट। और सर, अच्छा, रिजल्ट का कैसा है आपको? रिजल्ट का क्या, कितना देखने में मिला? क्या पहले करता था उससे कुछ बेहतर है। बेहतर है? बेहतर है। अच्छा। इसका रिजल्ट सामने क्यों है, हाँ, ये देखो, सब्जी है वो हाँ, देखो। एक एक चीज तो देखेंगे ये अपन। आओ शुरू करते हैं। ये नेपियर है, काट दे फोन। ये कौन सी नेपियर है जी, क्या बोलते हैं इसको? नेपियर ही है। अच्छा, अलग वैरायटी है। आओ प्याज देखते हैं, लेकिन क्वालिटी आप इसकी अच्छी बता रहे हो ना? हाँ, बढ़िया क्वालिटी है, रस हाँ, ज्यादा है। रस ज्यादा है। पशु का मुंह नहीं फूटता इसमें। हाँ, वो हार्ड है, वो वाली। हाँ, ये प्याज है। ये इनकी दूसरा नेपियर है और इधर इनकी प्याज की खेती है। तो प्याज इनके तैयार हैं। इससे बार प्याज ये कमजोर बता रहे हैं थोड़े से। पिछली साल इस जमीन पे रिजगा किया था, गायों के लिए जो चारा किया जाता है रिजगा, वो किया हुआ था, इस वजह से भी थोड़े कमजोर हो सकते हैं। अब इनके प्याज में प्रयोग हमने करना शुरू किया है। ये खुदेंगे भी 5-7 दिन बाद प्याज। तो हमने इनको ऐसे बताया, मैंने कहा इनको ऐसे तोड़वा दो सब प्याज को, ऐसे। तो अभी आज पानी का ड्रम लेके, पूरा पानी का भर के उसको गुड़ाएंगे इसके ऊपर गोल ड्रम को, तो ये सारे प्याज ऐसे टूट जाएंगे। तो इनका जो रस है वो ऊपर आना बंद हो जाएगा। भाई पौधे को और पत्ती को तो, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, तो ये यहाँ से आना बंद हो जाएगा, ये सारा का सारा उल्टा इसका भी जाके और इसको प्याज को मिलेगा और ये प्याज मोटा पड़ेगा। ये इनके प्याज की बात बताऊं मैं किसान भाइयों, मैं पिछली साल इनके यहाँ से प्याज ले गया। तो बाजार से हमारे सीकर के आसपास प्याज बिकते हैं, तो 5 रुपए में कट्टे के हिसाब से 5 रुपए किलो प्याज मिलते हैं। इनके यहाँ से 25 रुपए किलो के प्याज ले गया। इनके प्याज के पूरे एक कट्टे में एक प्याज था, वो बेकार सड़ा नहीं था, वो
मतलब थोड़ा सा कटा हुआ था कोई चीज से खोदने में, तो सूख गया था एक प्याज पूरे कट्टे में। कोई औजार लग गया उसमें, उस वजह से वो प्याज। और मुंह से कोई बदबू नहीं। उसके बाद बताऊं मैं आगे की कहानी। बदबू की बात कर रहे हो, हम बाजार का प्याज लाके खाना ही बंद कर दिया। वो आपका प्याज खत्म हो गया, हम प्याज ही नहीं खा रहे, मतलब स्वाद ही नहीं आता बाजार के प्याज में। ये हालत है। तो ये इनके प्याज की कहानी है। बाजार से 5 गुना रेट पे अपना सामान बेचते हैं, इसलिए मैंने सफल किसान बताया है। अब आपको दूसरी चीजें दिखाते हैं। ये इनकी हरी मिर्च की खेती है। बाग बाग में ग्रोथ देखो। कतो टाइम होगा साहब? फरवरी में 4 साल। फ्रूटिंग भी है। जोरदार फ्रूटिंग है। यहाँ से दिखाना पास से, यहाँ से दिखाओ। ये रही फ्रूटिंग, ये रही अच्छी फ्रूटिंग है, ये रही। पिछले साल कुछ लगे थे, अच्छा, तो उनका जूस निकाल के किया तो चीनी गिरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। क्या बात, क्या बात। और इनकी दूसरी चीजों के पैदावार उसके बारे में भी बताएंगे। इनके गेहूं के बारे में, इनका गेहूं भी हमने यूज किया हुआ है, और उसके बारे में गेहूं में चलेंगे जब बात करेंगे। और आओ साहब, गेहूं देखें तो। हाँ पहले टमाटर, चलो लाग वाला गया टमाटर। हाँ आ जाओ। ये लो साहब जैविक टमाटर, आ जाओ ये लाग लो। ये लो साहब, हाँ, ये लाल भी हो गए और लाग, जोरदार लाग है। यहाँ लाओ अंशु, इधर से लाओ, इस तरफ से दिखाओ, इधर से दिखाओ। इधर आओ फिरोज भाई, इधर आओ। इधर इधर, ये देखो लाग। हाँ उस तरफ की, उधर के पौधे की अलग है। और ये साइज टमाटर का, और टेस्ट फिरोज भाई करके बताएंगे। देसी टमाटर है, टेस्ट तो आएगा ही। और सभी पौधों में अच्छी फ्रूटिंग है, सभी एक जैसे ही पौधे हैं। आप आगे आओ अंशु, आगे लाओ। पूरा ही एक जैसा, सभी जगह एक जैसा, एक जैसे पेड़ है, बराबर ग्रोथ है, बराबर फ्रूटिंग है। अब सफल किसान और आगे सफल होने जा रहा है। सफल किसान तो थे ही हमारे बड़े भैया, अब अन्नदाता सीरीज में जा रहे हैं। अन्नदाता में हम अब बाजार में इस टमाटर को नहीं बेचेंगे, हम इस टमाटर को सुखाएंगे। हम सारी सब्जियां सुखाएंगे, ड्रायर लगा रहे हैं, और ड्रायर हम बनाएंगे। पहला ड्रायर इनके यहीं फिक्स होगा। पहली हमारी बायो फर्टिलाइजर की ट्यूब भी इनके यहीं लगी थी, और पहला ड्रायर भी यहीं लगेगा। सारी सब्जियां सुखा करके और फिर बेची जाएंगी, क्योंकि बाजार में ना तो समय पे कीमत मिलती, और टाइम बाउंडेशन की वजह से और भागा दौड़ी की वजह से, तो घर की घर में अब आदमी अपनी चीज की अच्छी कीमत लेगा ना। और जब तक ये प्रोसेस में नहीं जाएगा किसान, तब तक कुछ भी कर लो किसान सफल नहीं हो सकता। प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। आप 10 चीज मत करो, एक चीज कर लो, आपकी नई कैपेसिटी है तो, लेकिन प्रोसेस की तरफ बढ़ो, तब किसान भाइयों कुछ हो सकता है। आओ अपन गेहूं की फसल देखते हैं इनकी। आइए, ये और दिखाओ भाई टमाटर, यहाँ से दिखाओ अंशु। ये लो साहब टमाटर, जोरदार। तो भाई साहब आपके इसमें जैसे मान लो बायो फर्टिलाइजर से कितना अपन फर्क फर्क माने और सालों से? सवाया फर्क है क्या? हाँ, सवाया मतलब सदा जो इनकी चीज होती थी वो सवाई है, इस बार बायो फर्टिलाइजर जो उपयोग किया है उसकी वजह से। और सेल्फ लाइफ इस चीज की बढ़ेगी किसान भाइयों। ये जो टमाटर है आपका बाजार के टमाटर की तरह खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरी तरह जैविक अपनी चीज है ना, तो निश्चित ही उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी मिलेगी।
हाँ नहीं, साइज तो आएगा ही टमाटर का, साइज साइज बहुत जोरदार है। हम्म, ये तरबूज की फसल है। तो तरबूज भी इनका बाजार से महंगा जाता है, बाजार की तरह नहीं देते हैं, क्योंकि लोकल बाजार में जो शहरी समाज में जो लोग रहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक साल जो किसान आता है वो अगले साल जो सामान लेने आता है अगले साल 3 लोगों को और लेके आता है। इस वजह से ही इनका जो व्यवहार है, उसकी वजह से इनकी हर चीज समय पे इनके यहीं से सेल हो जाती है, और जो चीज समय पे सेल नहीं हो पा रही उसके लिए प्रोसेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसको अब हम जो यहाँ से सेल नहीं होगी उसको सुखाएंगे, प्रोसेस करेंगे। तो ये इनका तरबूज की फसल कितने दिन की होगी साहब? लगभग 30 दिन की। 30 दिन की तरबूज की फसल है। और अपने टमाटर कितने दिन के हैं ये? इसकी लगभग 60 65 दिन के। और मिर्ची? मिर्ची हाँ, नहीं ग्रोथ सारी जोरदार है। ये नेपियर और लगा दी। आज जो गेहूं देखते हैं। ये ये गेहूं की फसल आ गई साहब। गेहूं इनका 7,000 रुपये क्विंटल में पिछली बार मैं लेके गया था। 5-7 कुंटल, 7 कुंटल के करीब लेके गया था। और बाकी मेरे यहाँ जब मैं जिस दिन लेने आया था, उस दिन जिस हिसाब से लोग थे, मतलब फटाफट ले जा रहे थे। जैसे इन्होंने गेहूं निकाला तो जिन जिन लोगों को पता चला गेहूं निकल गया तो फटाफट ले जा रहे थे। लास्ट में मैंने पूछा था इनको, थोड़ा सा लेट है, मतलब बरसात के टाइम में मेरी बात हुई थी, मुझे सीड के लिए गेहूं चाहिए था, तब खत्म हो गया था आपका गेहूं। आपने कहा था बीज के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीज होगी वो बिक जाती है, उसके लिए बाजार और कीमत मायने नहीं रखती, आपको सही कीमत मिल जाती है, बशर्ते कि आपकी चीज अच्छी हो। तो ये गेहूं है, क्या एवरेज बैठेगा वैसा, कौन सा वेरायटी है? सरबती जीवन। सरबती जीवन है। क्या एवरेज बैठेगा इसका, क्या बैठता है आपके? 18-19 मन बिकेगा। अच्छा, 18-19 मन बिकेगा। तो यो लो फिर 1 मिनट में गेहूं की एक बाड़ी। ये दाने की साइज भी बेहतरीन है, दाने की साइज में कोई कमी नहीं है। और अभी तो थोड़ा सा वो है, छीन है इस वाले में, बढ़िया, बहुत बढ़िया साइज है। और स्वादगार, एनर्जी का, ताकत का तो खजाना ही है। इस बार यही देख के हमने प्रयास किया, तो भाई जैविक खेती में जो जो किसानों के आगे समस्या आ रही थी वो पैदा कर लेते हैं, बिकता नहीं है, उनके पास बाजार नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कुछ बाजार पे कोई खर्चा नहीं किया, कुछ करने, फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे कोई कभी कभार पोस्ट करते हैं खुद ही, और उसके भी उससे ही जो पुराना जो संपर्क है, जो आदमी एक बार जुड़ जाता है, अच्छी चीज़ तो सभी को चाहिए ना। तो उसी तरह से इनका चीज़ धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इनका सारा सामान जो पैदा कर रहे हैं वो सारा बिक रहा है। गेहूं कितनी बीघा में करते हो भाई साहब? वो लगभग 6 बीघा में। 6 बीघा में। और 2 बीघा दूसरे
बीमोर का ग्रेड दे सरसों सरसों। तेल का इनका बड़ा काम है। तो राजस्थान के जो जो शहरों में रहते हैं वो लोग भी मंगवा सकते हैं। और अनाज का तेल खुद गाड़ी से निकालते हैं। आइए दिखाते हैं, आओ भाई साहब एक बार आपका तेल वाला और सिस्टम, ग्रेडिंग का सिस्टम लगा रखा है। अनाज को ग्रेड करके देते हैं, ग्रेडिंग करके।